स्वामी, आपके नन्हे भक्त ने अपने तप से आपके दर्शन हेतु पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है। अब तो उसे दर्शन देने की कृपा कीजिए स्वामी। देवी, भक्ति और सुकर्म के पथ पर अभी विफलता रूपी उस बालक ने एक ही बाधा का सामना किया है और उसमें विजय भी प्राप्त की है। किंतु सुपथ पर चलने वालों के मार्ग में अनेकों बाधाएं आती हैं, जैसे प्रलोभन, ध्यान का भटना, बल रूपी बाधा और अहित की आशंका। इसलिए उसे स्वयं को मेरे दर्शन करने हेतु सर्वथा योग्य प्रमाणित करना होगा। इन सभी विकट बाधाओं को सामना करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तब तो मुझे भी इस अद्भुत बालक की परीक्षा लेने की अनुमति दीजिए स्वामी, कि उसमें प्रलोभन से संघर्ष करने की क्षमता है अथवा नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जगदम्बे जगजननी सिंह आरूढ़ा, जय माँ जय जय माँ उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। सदा आप ही टाले। पुत्र उपमन्यु, तपस्या का अर्थ है परीक्षा, और ये परीक्षा तो तुम्हें अपने आचरण से देनी होगी। इसके प्रथम चरण में मैं तुम्हारे समक्ष माता कामधेनु का रूप धारण कर तुम्हारी निष्ठा का परीक्षण करूंगी। उमा स्वरूपा। ओम नमः शिवाय। भक्त उपमन्यु की परीक्षा लेने हेतु माँ ने माता कामधेनु का रूप धारण कर लिया। उठो पुत्र, तुम अब पर्याप्त तपस्या कर चुके हो। उठो और ये दुग्ध ग्रहण कर थोड़ा विश्राम करो। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो पुत्र, देखो मैं कामधेनु स्वयं तुम्हारे समक्ष हूँ। तुम्हारे लिए दुग्ध लेकर आई हूँ। हे कामधेनु माता, मुझे अपने दिव्य दर्शन देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु मुझे क्षमा कीजिए माता, मुझे ये दूध अस्वीकार करना होगा। चिंता मत करो पुत्र, ये वो आटे का घोल नहीं जो विवश होकर तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पान करने हेतु तुम्हें प्रदान किया था। ये तो शुद्ध, वास्तविक, निर्मल दुग्ध है। वो महादेव की तपस्या करते हैं, उनको प्रसन्न करने की साधना करते हैं और तब तक अपनी तपस्या में लीन रहते हैं जब तक वो महादेव को प्रसन्न ना करें। मुझ पर कोई भी संकट क्यों ना आ जाए, मैं महादेव की तपस्या पूर्ण करके ही लौटूंगा। अब तो महादेव को अपने हाथों से मुझे दूध पान कराना ही होगा। अरे ये दूध नहीं, आटे का घोल है। इसको तो पता ही नहीं है दूध कैसा होता है। आटे के दूध को दूध बोलता है। माता, मैं इस दूध को आपका आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता हूँ, किंतु मैं इसका पान नहीं कर सकता। किंतु क्यों पुत्र, तुम दुग्ध पान क्यों नहीं कर सकते? क्या दुग्ध की प्राप्ति हेतु ही तुमने ये पूजा और तप आरंभ नहीं किया था पुत्र? तो फिर अब उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो पुत्र? क्योंकि माता, जब तक मेरा तप संपन्न नहीं होगा तब तक मैं किसी प्रकार का जलपान नहीं करूँगा। ये कैसा अनुचित प्रण है तुम्हारा पुत्र? ईश्वर तो कभी भी अपने भक्तों को स्वयं कष्ट में डालते नहीं देखना चाहते।
वो कदापि नहीं चाहते कि उनका कोई भी भक्त भूखा प्यासा रह जाए। माता, भले ही प्रभु मुझसे ये इच्छा ना रखे, किंतु मुझे ज्ञात है कि त्याग के बिना कोई सुफल प्राप्त नहीं होता और त्याग से ही भक्त अपने प्रभु के प्रति अपनी श्रद्धा का परिचय देता है, जिसके लिए वो अपने सर्वस्व का त्याग कर सकता है, जीवन प्रदान करने वाले भोजन का भी, किंतु भक्ति का त्याग वो कभी नहीं करता। इसलिए मैं भी भोजन और जल रहित तपस्या तब तक करते रहूंगा जब तक स्वयं महादेव मुझे दर्शन देकर अपने हाथों से मुझे दूध पान न करवा दे। इसलिए मुझे प्रभु शिव के अभिषेक हेतु इस दूध का प्रयोग करने की अनुमति दीजिए माता। तथास्तु। तुम्हारी भक्ति और समर्पण भाव से मैं अति प्रभावित हूँ बालक उपमन्यु। जिस दुग्ध के लिए तुम रात्रि और दिवस मुझे स्मरण करते रहे, उसे तुमने मुझे ही अर्पित कर दिया। किंतु पुत्र, सर्वथा अद्भुत और महान थी भक्त उपमन्यु की भक्ति, जो अपना तप आरंभ करते समय भी भूख से ग्रसित थे, किंतु फिर भी जिस दुग्ध के लिए नन्हे उपमन्यु ने अपना तप प्रारंभ किया, वो दुग्ध जब उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ तो उन्होंने वही दुग्ध महादेव को ही समर्पित कर दिया। हाँ गौरी पुत्र, प्रलोभन का प्रतिकार कर भक्त उपमन्यु ने त्याग का परिचय दिया, जिसके साथ एक और परीक्षा में सफल हुआ, किंतु अब उसकी अगली परीक्षा का समय निकट था। किसी भी अवस्था में अपने ध्यान को न भटकने देने की परीक्षा, और बालक उपमन्यु की अगली परीक्षा क्या होने वाली थी, इसका विचार मेरे प्रभु भोलेनाथ कर चुके थे। चंद्रदेव, भक्त उपमन्यु, अपने तप से जागृत होकर देखो, तुमने अपनी तपस्या से कैसा अनूठा चमत्कार उत्पन्न किया है। अपने तप से जागृत होकर देखो पुत्र उपमन्यु, इधर देखो, मैं चंद्रदेव स्वयं महादेव के प्रतिनिधि के रूप में तुम्हें आशीष देने आया हूँ। प्रणाम चंद्रदेव, मुझे दर्शन देने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। कल्याण हो पुत्र। ये क्या है चंद्रदेव? अक्षय कलश है ये, जिसमें से दुग्ध प्रवाहित होना कभी भी समाप्त नहीं होगा। पुत्र, तुम्हारी तपस्या के परिणाम स्वरूप इस अक्षय कलश पर अब तुम्हारा ही अधिकार है। अब जाओ और इसके द्वारा अन्य मनुष्यों की भी सहायता करो। ले जाओ इस दुग्ध से परिपूर्ण कलश को और जगत कल्याण आरंभ करो। ये तो वास्तव में अद्भुत है। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव। कितना उत्तम और अद्भुत होगा जब मैं इससे लाचार एवं दुखियारों की सहायता कर सकूंगा।
एवं आप तो स्वयं महादेव के ही प्रतिनिधि है, जिनके लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। मेरा प्रयास सफल हो रहा है। इस बालक का ध्यान अपनी पूजा से भटक रहा है। कितना उत्तम होता यदि मैं इससे लाचार दुखियारों की सहायता कर सकता, किंतु ये भी तो अनुचित है। इस प्रकार किसी को निवाला हाथ में देने से संसार की दरिद्रता नहीं घटेगी, अभी तो आलस्य ही बढ़ेगा, जिससे अंततः दरिद्रता बढ़ेगी ही। मेरी भी यही इच्छा है चंद्रदेव कि भविष्य में मैं स्वयं को जन कल्याण के प्रति समर्पित कर सकूं। किंतु अभी मेरा संपूर्ण ध्यान, मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा मेरे प्रभु शिव पर ही केंद्रित है, और मैं ना तब तक अपने तप से विचलित होऊंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा जब तक मेरे प्रभु मुझे दर्शन न प्रदान कर दे। तब तो तुम इस अक्षय पात्र से वंचित रह जाओगे बालक उपमन्यु। जो मैंने प्राप्ति नहीं किया, मैं उससे वंचित कैसे हो सकता हूँ? वैसे भी भक्ति के मार्ग पर जो अग्रसर हो, उसे त्याग करने में भला कैसा संकोच? तुमने उचित कहा पुत्र। भक्ति के पथ पर अनेकों त्याग करने होते हैं, और ऐसे त्यागी भक्तों को उनका लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होता है। मुझे विश्वास है तुम्हें भी तुम्हारा लक्ष्य अर्थात स्वयं प्रभु महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। कितनी अद्भुत है इसकी भक्ति की शक्ति, जो ये मेरे द्वारा ली जाने वाली कठिन परीक्षा में भी सफल रहा। चंद्रदेव उस बालक से संवाद कर उसका ध्यान भ्रमित करने के लिए गए थे, किंतु भक्त उपमन्यु के अद्भुत प्रभाव से स्वयं चंद्रदेव का ही ध्यान अपने लक्ष्य से हट गया। चंद्रदेव द्वारा बालक उपमन्यु के ध्यान को भटकाने के प्रयास को उसके दृढ़ निश्चय ने विफल कर दिया, किंतु अब भी बालक उपमन्यु को बल का सामना करते हुए अपने तप पर स्थिर रहने की एक और परीक्षा देनी शेष थी। प्रभु, विफलता, प्रलोभन और उसके ध्यान बांटने के प्रयास का तो बालक उपमन्यु ने भली भांति सामना किया, किंतु क्या वो बल से उत्पन्न भय से विचलित हुए बिना रह सकेगा? नंदी जी, आप स्वयं जाके परीक्षण क्यों नहीं कर लेते? इस नन्हे भक्त के लिए आपके मन में क्या है प्रभु? नंदी जी के बल का सामना तो महान योद्धा भी नहीं कर पाते, फिर ये नन्हा बालक भला उनका सामना कैसे करेगा? मैं आपका आदेश समझ गया प्रभु। इस परीक्षा को और अधिक कठिन बनाने के लिए अब नंदी उस बालक के समक्ष अपने वास्तविक रूप में नहीं अपितु अन्य रूप में ही जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अपने नेत्र खोलो बालक, रोको अपने इस तप को, क्योंकि अब स्वर्गलोक पर तुम्हारी तपोशक्ति का प्रभाव हो रहा है। इसलिए मैं देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत तुम्हें ये चेतावनी देने आया हूँ कि इससे पूर्व देवराज इंद्र स्वयं यहाँ आकर तुम्हें रोके, तुम स्वयं ही अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु अपने तप को भंग कर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
स्वामी, ये बालक उपमन्यु द्वारा आपको समर्पित उसके तप से उत्पन्न हुई तपोशक्ति ही है, जिसके कारण वो ऐरावत रूप में नंदी से सामना करने में भी सक्षम हो रहा है। देवी, ये उसके तप का प्रभाव नहीं, अपितु उसके समस्त संचित अच्छे कर्मों का परिणाम है। क्योंकि जब मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसके पूर्व जीवन के बुरे कर्म भी उसका पीछा करते हैं, और जब वो सुपथ पर चलता है तो उसके समस्त अच्छे कर्मों का उसे सुफल प्राप्त होता है। उपमन्यु के अच्छे कर्मों से उत्पन्न तेज ही उसे ऐरावत के रूप में नंदी के समक्ष स्थित रहने का सामर्थ्य प्रदान कर रहा है। अब तुम्हारे इस आचरण से स्पष्ट हो गया है बालक कि तुम्हें रोकने के लिए मुझे तुम पर अपने बल का प्रयोग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इस बालक में तो इतनी तपो ऊर्जा है, इस ऊर्जा का सामना तो मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। इस बाल तपस्वी की तपो ऊर्जा ने तो मुझे इसे मुक्त करने पर विवश कर दिया। बालक, अपनी तपस्या रोक दोगे तो मेरे स्वामी देवराज इंद्र तुम्हें मनोवांछित वरदान देंगे। हे महान गज ऐरावत, जो वरदान मुझे चाहिए वो मुझे देवों के देव महादेव ही प्रदान कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा तो स्वयं उनके हाथों से दूध पान करने की है, जिसके पूर्व ना मैं अपना तप संपन्न करूंगा और ना ही अपने तप स्थल से हटूंगा। हे महान गज ऐरावत, देवराज इंद्र के वाहन, मेरी तपस्या में विघ्न मत डालिए, अन्यथा आपकी शक्ति का उत्तर मुझे अपनी भक्ति की शक्ति से देना होगा। उचित है, फिर ऐसा ही हो। देखते हैं हम दोनों में से किसकी शक्ति सफल होती है। नंदी ऐरावत का रूप धारण कर उस नन्हे बालक तपस्वी पर आक्रमण करने जा रहे थे, और वो बाल तपस्वी मात्र दुग्ध के एक पात्र के लिए किसी भी सीमा तक जाने के लिए तत्पर थे। बालक उपमन्यु की अपने लक्ष्य के प्रति असाधारण निष्ठा है। फिर वो लक्ष्य मात्र दुग्ध का एक साधारण पात्र प्राप्त करने का ही क्यों ना हो, उसे प्राप्त करने हेतु वो तो सभी कष्टों और परीक्षाओं का सामना करने के लिए भी तत्पर है। जो लक्ष्य के प्रति बालक उपमन्यु की अटूट निष्ठा का सर्वोच्च उदाहरण है। किंतु कभी कभी ऐसी निष्ठा और दृढ़ता संकट भी उत्पन्न कर सकते हैं गौरी पुत्र।